तरीक़त आबरूए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला क़ादरी बरकाती मुद्दज़िल्लहुल आली वो जमी अर्श मकाम सादात किराम ज़विल एहतिराम ज़विल एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने अनी से बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत, शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना वमा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्रे मौजूदात, हुज़ूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्श की अक्ल दंग है, क्या बात, चरख में आसमान है। क्या बात, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को। सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। बुलबुले बागे नूर की और ही कुछ उठान है। और खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज की ये महफिल इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से अलीगढ़ की सरजमीन पर इनेकाद पजीर है। और इस महफिल की सरपरस्ती हमारे मखदूम गिरामी कद्र हजरत अल्लामा सैयद अमान मियां साहब क़िबला फरमा रहे हैं। और यहाँ पर हम सब हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए, आमीन। हमारे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अक्सर एक जुमला फरमाया करते थे कि मुझे जिस बात पर फख्र है, आप फरमाते थे मुझे फख्र है जिस बात पर, वो ये है कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी का उम्मती बनाया। क्या बात है। हालांकि वो
हुसैनी सहीह नसब सैयद भी थे, उनको अपनी सियादत पर शुक्र तो था मगर फख्र नहीं था। वो सातों क़िरात के हाफिज़े कुरान भी थे, उन्हें उस पे शुक्र तो था मगर फख्र नहीं था। वो गौसियत पर के मकाम पर फाइज भी थे, मकाम गौसियत पर, उस पर उन्हें शुक्र तो था मगर फख्र नहीं था। आप गौर फरमाएं, मेरी कौम के जवानों से मैं अपनी तवज्जो चाहता हूं, वो अपनी तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं, गुफ्तगू की तरफ तवज्जो फरमाएं कि मकाम गौसियत पर फख्र नहीं है, सियादत पर फख्र नहीं है, आलिम हाफिज कारी मुफ्ती होने पे फख्र नहीं है, नस्लन बादा नस्लिन, बादशाहों का खानदान है, सारे खानदान में ऊपर से नीचे तक बादशाह हुए हैं, उस पर भी फख्र नहीं है। फख्र है तो किस बात पर? आखिरी नबी का उम्मती होने पर। इससे पता चला कि आखिरी नबी के उम्मती होने की फजीलत क्या है कि इतना बड़ा वली इस पर फख्र करता नजर आ रहा है। इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है कि हम किस नबी के उम्मती हैं, हमारे नबी की शान क्या है। हमारे नबी आखिरी नबी है और आखिरी नबी अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मतलूब हैं। अल्लाह अकबर। 70 अंबियाए किराम ने दुआ की थी अल्लाह के बारगाह के अंदर, अल्लाह के हुजूर में दुआ की थी कि मौला हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। 70 अंबियाए किराम की तरफ से दुआ होती है कि अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। अल्लाह अकबर। जिनमें से हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है। इन जैसे अंबियाए किराम ने दुआ की थी कि हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। अल्लाह अकबर। लेकिन हमने कोई दुआ नहीं की। ये उन अंबिया का सदका है कि अल्लाह ने बिन मांगे हमें आखिरी नबी का उम्मती होने का शरफ अता फरमाया। ये कितना बड़ा एजाज है। कभी आपने सोचा अपने नबी के बारे में, जिनका कलेमा पढ़ते हो, जिनके नाम की माला जपते हो, जिनके उम्मती कहलाते हो, अरे ये वो नबी है कि अल्लाह अकबर। हर नबी खुदा की रजा चाहता है, लेकिन हमारे नबी की शान ये है खुदा उनकी रजा चाहता है। मेरे इमाम फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। महबूब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अंदाजा तो फरमाए, जिसकी खुशी के लिए अल्लाह किबले को तब्दील फरमाता है। और क्या फरमाया जाता है? अल्लाह अकबर। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए महबूब, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठाने को देख रहे हैं, तो आपका जिधर दिल चाहे आप उधर रुख कर ले। आपकी जिसमें रजा है उसी तरफ हम अपने किबले को कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मारहरा। ये शान सिर्फ और सिर्फ हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। अब यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, खुदा की बारगाह में जिसका ये मकाम हो कि अल्लाह उनकी रजा चाहता है, खुदा उनको राजी देखना चाहता है। बल्कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा तो यहाँ तक फरमाती है कि अल्लाह अपने महबूब की मर्जी को पूरा करने में, अपने महबूब की ख्वाहिश को पूरा करने में बहुत उजलत करता है, बहुत जल्दी करता है। कितनी जल्दी करता है अंदाजा तो करें। अपने नबी की अजमत सुने, अपने नबी की शान सुने और जरा गौर तो करें। हजरत मूसा के उम्मती होते तब भी शुक्र था, हजरत ईसा के उम्मती होते तब भी शुक्र था, किसी नबी के उम्मती होते ईमान मिलता तब भी शुक्र था। लेकिन क्या एहसान किया है, सारे नबी
नबियों को जिसका उम्मती बनाया है, सारे नबी जिसके उम्मती हैं, हम भी उसी नबी के उम्मती हैं। अल्लाह अकबर। अंबिया जिसके उम्मती हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं। अल्लाह ने ये मकाम हमारे नबी को अता फरमाया है। लेकिन जरा गौर तो करो, उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि अल्लाह अपने महबूब की मर्जी को, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत उजलत करता है, जल्दी से काम लेता है। और कितनी जल्दी करता है, महबूब तमन्ना कर रहे हैं किबला बदल जाए, महबूब तमन्ना कर रहे हैं किबला बदल जाए, जबान से कह नहीं रहे हैं बल्कि दिल में तमन्ना है किबला बदल जाए। 4 रकअत वाली नमाज है, अभी पूरी 4 भी नहीं हुई है, बार बार आसमान की तरफ रुख उठाते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर रुख उठाते हैं, फिर नीचे करते हैं। अल्लाह अकबर। अभी 2 रकअत ही हुई थी कि निदाई महबूब जिधर दिल चाहे उधर अपना रुख कर लीजिए, हम उसी को किबला बना देंगे। गोया के बताया जा रहा है, हबीब मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी को पूरा किया जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, खालिक के नजदीक जितनी इज्जत हो, अगर मखलूक उसकी शान घटाना चाहे, क्या बात है, वाह। अगर मखलूक उसे गाली देना चाहे, तो फिर मखलूक की चलती कहां है? इसलिए कि बादशाह के नजदीक जिस वजीर की इज्जत हो, पब्लिक कितना भी बकबक करे, पब्लिक के बकबक करने से कुछ नहीं होता। बादशाह बता रहा है कि तू मेरा वजीर आजम है और तेरी इज्जत मेरे पास है। जो बकबक करता है वो बादशाह का भी बाकी है और वजीर का भी गद्दार है। लेकिन बादशाह बता रहा है कि इन पब्लिक के भौंकने से कुछ नहीं होता, तेरी शान तो हमारे नजदीक बड़ी है। अरे दुनिया का कोई बादशाह क्या हो सकता है, मेरा अल्लाह तो रब्बुल अरबाब है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, आकाओं का आका है। आसमान बनाने वाला, जमीनों को बनाने वाला, चांद और सूरज को बनाने वाला, सितारों सैयारों को बनाने वाला, अंबिया को बनाने वाला, जन्नत और दोज़ख को बनाने वाला, वो कह रहा है महबूब वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने मरहरा। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। उनकी शान अल्लाह के नजदीक ये है, और फिर उनकी शान तो ऐसी है कि वो बेमिसाल बनाए गए। बेशक, इसलिए कि कीड़े उसमें निकाले जा सकते हैं जिसमें कीड़े मौजूद हो, जिसको बेमिसाल बनाया हो। क्या बात, उसमें तो कोई नक्श निकल ही नहीं सकता। अरे जिन्होंने नहीं देखा वो क्या बात कर सकते, जिन्होंने देखा वो कहते हैं वह अहसनु मिन कलम तरक़त है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। ये अलीगढ़ है और यहाँ नबी की शान सुनने वाले अली के गुलाम है। क्या बात है, वाह वाह। और वो सहाबा का दिल में एहतराम रख करके सुनने वाले हैं। बेशक बेशक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप खामोशी से नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन तवज्जो, और यूं भी मैं लोगों को कहता हूं, जब रसूल पाक की शान बयान हो तो तीजे चैलुम की महफिल की तरह ना सुना करो, बल्कि इस शान से सुना करो कि जो करीब से गुजरे उसको पता चले कि किसी शान वाले का जिक्र हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मीठे की आमद, नारे रिसालत। जिन्होंने देखा वो कहते हैं वह अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली
कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा मेरी आंखों ने नहीं देखा, आप जैसा मेरी आंखों ने नहीं देखा। अरे मेरी आंखें आप जैसा क्या देखती, आप जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और फिर हस्सान बिन साबित कह रहे हैं कि हर ऐब से पाक अल्लाह ने आपको पैदा किया, हर ऐब से पाक अल्लाह ने आपको पैदा किया। अरे जिसने देखा वो कह रहा है कि हर ऐब से पाक अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। जिसने देखा भी नहीं, अगर वो बक बक करता है तो उसकी औकात क्या है। जिसने देखा है कहता है हर ऐब से पाक पैदा किया, और फिर कहते हैं अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, आप जैसा बनना चाहते थे, गोया आपने गोया आपकी मर्जी के मुताबिक आपके रब ने आपको मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। आपके रब ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। मेरे इमाम इस मज़मून को यूं बयान करते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे को। फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े। मेरे नबी अफसहुल अरब है। बेशक, जैसे हुस्न में कोई सानी नहीं, वैसे कलाम में भी कोई सानी क्या नहीं। बात है, क्या बात। इसलिए उनको भी ख्याल रखना चाहिए जो उम्मी का माना अनपढ़ करने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। नबी अफसहुल अरब है, नबी अफसहुल अरब है। बेशक। और कैसे अफसहुल अरब? अरे अनपढ़ सबके सामने चुप रहता है। ये कैसा उम्मी है कि बड़े बड़े अरब के फुसहा जिसके आगे जामिदो साकित है, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। अंदाजा करें, ये अपने नबी है। अच्छा, ये तो ऐब से पाक है। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? अगर आप आपस में बातें करेंगे तो फिर बात नहीं बने। भाइयों, ये मुनाजरा होता है जिसमें दो लोग बोलते रहते हैं। भैया ये जितने लोग हैं ये पीछे हट जाए, सभी ये वीडियो वाले पीछे हटे। बाबा बाबा मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुनाजरे में दो लोग बोलते हैं, तकरीर में एक ही आदमी बोलता है। इसलिए आपने तकरीर के लिए बुलाया, मुनाजरे के लिए नहीं बुलाया। तो आप बैठ के सुन लें, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं कि आप देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको देखने की ख्वाहिश है तो फिर आपको पहले आना चाहिए। और वैसे यूं भी माशाल्लाह मैदान बड़ा खुला हुआ है और आप हमको दिख रहे हैं, आप हमें भी देख सकते हैं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना दाइमन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ गौर से सुने। ये हर दौर ये रहा है कि नबी ये पाक की शान बयान होनी चाहिए। इस दौर में ज्यादा जरूरत है हुजूर की शान बयान करने। बेशक बेशक। हमारे मखदूम साहब ने फरमाया कि आज तुझे हुजूर की शान ही बयान करना है। और हमारे हुजूर अमान मियां साहब, हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत के साथ इन्हें दूसरे सफर पे जाना था, लेकिन सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए इन्होंने फरमाया कि मैं 2 दिन लेट जाऊंगा, लेकिन अलीगढ़ वालों का प्रोग्राम करके जाऊंगा। ये हमारे शहजादे महाराजा शरीफ के, ये हमारे आका लोग हैं।
इसीलिए तो हमें फक्र है यार, जो हमें जलसे में नहीं छोड़ के जाते वो हमें मैदान महशर में है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, फैजान मरहरा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, हुजूर अमान मिल्लत, नारे रिसालत। सारी निस्बतें सर आंखों पर, लेकिन हमारा महरेरा है, महरेरा है। अल्लाह महरेरा के सरकारों को सलामत रखे, इनकी असलों का फैजान भी जारी रहे, इनकी नस्लों का फैजान भी हम पर, हमारी नस्लों पर जारी रहे। तवज्जो फरमाए, गौर करें, हुजूर की शान बयान आज हर जरूरत से बड़ी जरूरत है। बेशक, क्योंकि ये कौम वो है कि जिसका कलेमा पढ़ते हैं उसकी शान ही नहीं पता। लेकिन थोड़ा वक्त है तो जरा सुन लें। सैयदा आयशा सिद्दीका और इतने करीब थी कि जिसका दिल लग जाता है तो जो चाहते मोमिनीन ने 1/3 दीन हम तक पहुंचाने का हम शरफ हासिल किया। और वो भी वो अजीम पाक खातून है कि सिर्फ पूरी कायनात में वो एक खातून है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ है। क्या बात है, बेशक, जिसके बिस्तर की ये शान है, उस उम्मुल मोमिनीन की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं। और ये भी खुदा की गैरत है। बात आगे आ गई तो अर्ज कर दूं, ये भी गैरत खुदाबंदी है कि हर पाक लोगों पर लोगों ने नापाक इल्जाम लगाया, पाक लोगों पर नापाक इल्जाम लोगों ने लगाया। हजरते मरियम पर इल्जाम लगा, पाक थी, मरियम पे इल्जाम लगा तो उन्हीं के नन्हे से बच्चे से गवाही दिलवाई कि मरियम नापाक नहीं बल्कि पाक है। हजरते यूसुफ जैसी पाक हस्ती पे इल्जाम लगा तो जुलेखा के खानदान के 6 महीने के बच्चे से गवाही दिलवाई कि यूसुफ पाक है। लेकिन ऐसा गंदा इल्जाम जब उम्मुल मोमिनीन पर लगा तो हजरते मरियम पे लगा तो बच्चे से गवाही दिलवाई, हजरते यूसुफ पे लगा तो बच्चे से गवाही दिलवाई। लेकिन अब चूंकि ये इल्जाम लगाता उम्मुल मोमिनीन पर, अब वो उम्मुल मोमिनीन की तन्हा जात नहीं थी बल्कि रसूलुल्लाह की जात से वो वाबस्ता थी। अगर अल्लाह चाहता तो कायनात के जर्रे जर्रे से गवाही दिलवाता, लेकिन अल्लाह ने जर्रों से गवाही नहीं दिलवाई, बच्चों से गवाही नहीं दिलवाई, फरिश्तों से गवाही नहीं दिलवाई, नबी से भी गवाही नहीं दिलवाई, बल्कि खुद खुदा ने गवाही दी, महबूब जो तेरे निकाह में है उसकी पाकी का मैं खुद ऐलान करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस। जब महबूब के निकाह में आने वाली के लिए ये गैरत है तो महबूब के लिए गैरत का आलम क्या होगा, महबूब के लिए गैरत का आलम क्या होगा। तो तवज्जो फरमाएं, उम्मुल मोमिनीन पूछ रही हैं, या रसूल अल्लाह आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे। तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा मेरे हुस्न का एक हिस्सा, मेरे हुस्न का एक हिस्सा अल्लाह ने मेरे भाई हजरत यूसुफ को अता फरमाया। हाँ, पिछले साल मैंने इसी कॉन्फ्रेंस में इस पर कुछ गुफ्तगू की थी और अधूरे में बात कट गई थी, इसलिए मुझे वो मंजर याद आ रहा है तो मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, क्या फरमाया, मेरे हुस्न का एक हिस्सा। अब आप तवज्जो करना अलीगढ़ वालों, एक हिस्सा, एक हिस्सा किसे कहते हैं। अब इस एक हिस्से को जरा सा मैं इसकी तशरीह करूं तो आपको समझ में आएगा। तवज्जो फरमाए, आका इरशाद फरमाते दूसरे मकाम पर, अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए, हुस्न के 100 हिस्से किए और हुस्न के 100 हिस्से करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें से एक हिस्से में फिर 100 हिस्से किए। तवज्जो, बहुत नाजुक सी बात आई ना। हुस्न के 100 हिस्से किए, फिर 100 में से एक अलग किया
और एक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक में पूरी कायनात को हुस्न अता किया, और उसमें जो एक था उसको 100 हिस्से करके उस एक से पूरी कायनात को हुस्न अता किया, और उसका 99 हजरत यूसुफ को अता किया। अब आप समझ सकते हैं, गौर कर सकते हैं, नहीं समझ सकते तवज्जो करें। हुस्न के 100 हिस्से किए, उससे एक हिस्से से फिर 100 हिस्से किए, 99 में सबको, और तन्हा अकेले एक से यूसुफ को। तो यूसुफ इतने खूबसूरत थे, और वो जो 99 है जिसके एक के 100 से पूरी कायनात का हुस्न है, वो जो 99 है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को हुस्न अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान। और करीब से समझना है तो यूं समझ ले, अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुस्न के जलवों को बिखेर दिया, तवज्जो, अपने हुस्न के जलवों को बिखेर दिया, और उससे अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया। कितनी मखलूकात? 18,000 आलम बनाए अपने हुस्न के तजल्लियों से, तजल्लियों को बिखेर कर। तो किसी ने कहा, मौला 18,000 आलम में तेरी तजल्लियां बिखरी हुई है, ये कहीं नजर आ सकती है, एक साथ जब नजर आ सकती है? तो इरशाद हुआ, हमने सारे 18,000 आलम का हुस्न समेट कर इंसान को बनाया। इंसान तो करोड़ों है, ये और कहीं सिमटा नजर आ सकता है? तो कहा उसको अंबिया में देख लो, अंबिया में सब हुस्न समेट दिया। और फिर जब अंबिया में हुस्न समेटा, कहा ये भी तो कमो बेश 1,02,24,000 है, और भी कहीं ये समता नजर आ सकता है। तो 18,000 को समेटा, इंसान बनाया, इंसानों को समेटा, अंबिया बनाया, और जब अंबिया का हुस्न सिमट आया तो उसी में आमिना का लाल हमारे नबी का हुस्न सिमट आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हुस्न सिमटता है तो जाते रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब हुस्न बिखरता है तो 18,000 आलम बनते। यहाँ खूबसूरती की बात आई तो एक बात और याद आई। एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आए। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, है ना सबकी? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अलग अलग शक्ल में आते थे, कभी दहिया कल्बी की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की। और सरकार ने कहा, जिब्रील ये अलग अलग शक्ल में आते हो, तेरी असल शक्ल मुझे दिखा के तेरा हुस्न कैसा है। तो जिब्रील ने पर खोल दिया। आका फरमाते 70,000 पर थे जिब्रील के, और वो सब खोल के दिखाया, हुजूर ये मेरा असल हुस्न है। जब अपना दिखा चुके तो कहने लगे, आप भी तो पर्दा उठाइए और आप भी तो अपना असल हुस्न दिखाइए। सरकार ने फरमाया, जिब्रील तेरी आंखों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि तू मेरे असल हुस्न को बेहिजाब देख सके। क्या बात है, क्या बात। तो फरमाए, और जिसके हुस्न को जिब्रील देख न सके उसके हुस्न को कौन देख सकता है? तो आका फरमाते हैं, मेरे हुस्न का एक हिस्सा अल्लाह ने मेरे भाई हजरत यूसुफ को अता फरमाया। अब दोनों में फर्क क्या है? हुस्न यूसुफ को देखकर, पूरा हुस्न यूसुफ देखकर औरतों की उंगलियां टुकड़े होती है, पूरा हुस्न यूसुफ देखकर औरतों की उंगलियां टुकड़े होती है, लेकिन हुस्न मुस्तफा पूरा नहीं, सिर्फ उंगली को देख करके चांद टुकड़े होता है, चांद टुकड़े होता है। और फर्क क्या है? उंगलियां टुकड़े हुई तो टुकड़े टुकड़े रह गई, जुड़ने का सबूत नहीं है, यह हुस्न यूसुफ है। लेकिन हुस्न मुस्तफा का आलम ये है, उंगली दिखा करके तोड़ा भी जाता है, उंगली दिखा करके जोड़ा भी जाता है। तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, अमान अहले सुन्नत, बरकाती फैजान सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। अपने नबी की शान कितनी आला है। मैं एक दो बात आपके सामने और पढ़ता हूँ और असल उन्वान की तरफ आगे को चलता हूँ।
देखो हुस्न में इतने इतने हुस्न में बेमिसाल थे, अगर उनके हुस्न को बयान किया जाए उसके लिए काफी वक्त चाहिए, वक्त की भी नजाकत है। लेकिन और आपको बताऊं, दुनिया में जितने अंबिया किराम आए हैं, हम सारे नबियों पर ईमान लाते हैं, सबको मानते हैं, अपना नबी मानते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो नबी आए हैं वो भी हमारे नबी की तरह नहीं है, उनके मौजज़ात भी हमारे नबी के मौजज़ात की तरह नहीं है। बल्कि ये बताऊं, हर नबी की शान मेरे नबी के अंदर जमा है, लेकिन मेरे नबी की जो शान है वो किसी और नबी को मखसूस नहीं दी गई। सारे नबियों की मखसूस शानें मेरे नबी में जमा की गई, लेकिन हुजूर की जो मखसूस शानें हैं वो किसी को नहीं दी गई। अब अगर आप देखें कि सारे नबियों की शान अपने नबी में जमा है, तो नबी कितने हैं? कमोबेश 1,24,000। तो अगर कम से कम नबी की खूबियां गिनेंगे तो कम से कम कितनी है? कम से कम कितनी है? 1,24,000 कम से कम इतनी है। और एक नबी में एक खूबी नहीं थी, हर नबी सरापा खूबी था, और वो सारी खूबियां अल्लाह ने मेरे नबी को अता की है। मिसाल के तौर पर अगर तवज्जो करें, हजरत आदम की खूबी ये है कि फरिश्तों ने उनको सजदा किया, ये हजरत आदम की खूबी है। लेकिन आप इसमें तवज्जो करें, आदम को पहले सजदे में फरिश्ते नहीं थे, फिर बाद में उन्होंने सर उठा लिया, यानी सजदा मखसूस वक्त के लिए किया गया, हमेशा सजदा नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, अपने नबी की शान क्या? आदम को सजदा करवाया, फरिश्तों ने सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन अल्लाह अकबर पहले नहीं थे, फिर गए, फिर सर उठा लिया। लेकिन मेरे नबी की शान, अपने नबी की शान, अल्लाह ने फरिश्तों से दुरूद पढ़वाया, और फिर उसके बाद की शान से इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मुजारे के सेगे के साथ अल्लाह अकबर, यानी दुरूद पढ़ने का अमल अभी खत्म नहीं हुआ। और कब से पढ़ा जा रहा है? कब से पढ़ा जा रहा है मालूम नहीं, और कब तक पढ़ा जाएगा मालूम नहीं, लेकिन इशारा है क्या? तवज्जो, दुरूद किस पे पढ़ा जा रहा है? युसल्लूना अलन नबी, किस पर? नबी पर। कुरान का ये एजाज है, कुरान का मौजज़ा है, कुरान का। ये नहीं कहा कि मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, फरिश्ते और अल्लाह मोहम्मद पे दुरूद भेज रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह, क्योंकि दिमाग लड़ाने वाले लोग भी दुनिया में है ना। लोग कहेंगे मोहम्मद नाम कब हुआ? जब 20 अप्रैल को 571 ईस्वी को पैदा हुए मक्के में, तब मोहम्मद नाम हुआ। तो लोग कहेंगे दुरूद कब से पढ़ा जा रहा है? 20 अप्रैल 571 ईस्वी से दुरूद पढ़ा जा रहा है। अगर मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा जाता है, ये भी नहीं कहा रसूल पे दुरूद, ये भी नहीं कहा रसूल पे, क्योंकि अगर कहा जाता रसूल पे दुरूद तो लोग कहेंगे कि रिसालत के ऐलान का हुक्म तो 40 साल की उम्र में आया, तो दुरूद का अमल कब से है? जब से फारान की चोटी से ऐलान नबुव्वत हुआ तब से है। अल्लाह ने क्या कहा? युसल्लूना अलन नबी, ये कुरान का मौजज़ा है कि आदमी की अकल हैरान है। युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद। तो अब हुजूर से पूछा गया, हुजूर आप नबी कब से हैं? मोहम्मद तो पैदा होने के बाद कहलाए, रसूल तो ऐलान नबुव्वत के बाद आपकी रिसालत का चर्चा हुआ, लेकिन नबी कब से है? तो फरमाते हैं आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे, तब भी मैं नबी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो दुरूद कब से पढ़ा जा रहा है? नबी पर। और नबी कब से है? जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे, बल्कि ये नहीं कहा तब नबी बनाया गया था, तब भी नबी था। पता चला जब था भी नहीं था तब भी वो नबी थे, तब भी नहीं था तब भी वो नबी थे। न जमी थी न जमा, न चुनी थी न चुना, न मकी थी न मका, न मका अल्लाह अकबर, न सिदरा न जिब्रील, न अर्श न कुर्सी। जब भी वो नबी थे तो पता चला जब से उनकी नबुव्वत है तब से उन पर दुरूद। नारे तकबीर, ये नारे रिसालत। ये शान। और खास तौर पे एक और अहम बात, हजरत आदम को सजदा करवाया, फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह खुद सजदे में शामिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह की शान नहीं किसी को सजदा करना है, लेकिन ये शान मुस्तफा है। जब फरिश्तों को कहा कि दुरूद पढ़ो, तो कहा तुम अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ो, हम अपनी शान के मुताबिक भेजेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये अपने नबी की शान है। हजरत मूसा को देखो,
उनके पास प्यासे आते हैं, प्यासे कहते पानी की प्यास लगी है। मूसा अलैहिस्सलाम असा लेते, पत्थर के पास आते हैं, पत्थर पे लकड़ी मारते, असा मारते, डंडा मारते, पानी का चश्मा जारी हो जाता। प्यासे आए, लकड़ी भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, पानी का चश्मा जारी हुआ, बड़ा मौजज़ा। लेकिन मेरे नबी के पास भी प्यासे आए, ना लकड़ी चाहिए ना पत्थर चाहिए, जहां बैठे वही कटोरे में हाथ रख दिया और पानी के चश्मे जारी हो गए। क्या बात है, उंगलियां है फैस पर, टूटे प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह। एक और मिसाल सुन ले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा है, वो मसीहा है और मसीहा है और मसीहा है, बड़ी शान है। लेकिन मेरे नबी मसीहा नहीं है, क्या बात है, वाह मेरे नबी जाने मसीहा है। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। नबी सिर्फ मसीहा नहीं बल्कि जाने मसीहा कौन? मुर्दे को जिंदा किया मसीहा। मुर्दे को जिंदा करने का मतलब रूह थी, निकल गई, फिर ले आए हजरत ईसा, ये मसीहा का काम। थी, निकल गई, फिर लाए, ये मसीहा का काम। लेकिन अपना नबी पत्थर में रूह नहीं है, फिर भी उसको बुलवा रहे हैं। क्या बात, फिर भी उसको बुलवा रहे हैं। और फिर सिर्फ बुलवा नहीं रहे। एक बात कहूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली जानते हैं, लेकिन परिंदा कुछ तो बोलता है, तोता भी कुछ बोलता है, कौवा भी कुछ बोलता है। तो कौवा काय काय करता है, तोता भी टह टह करता है, चिड़िया चू चू करती है, कुछ तो बोली है। साहिबो तहकीक करके बताना, पत्थर भी कभी बोलते हैं, लेकिन सुलेमान परिंदों की बोलियां जानते हैं और मेरे नबी बेजुबान पत्थर की बोली जानते हैं। और फरमाते हैं मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ। जुमले पे तवज्जो करना, हदीस का मफहूम। मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ, मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूँ जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ा करता था। नंबर एक पत्थर की बोली भी सुन रहे हैं ऐलान नबूवत से पहले, और दूसरी बात उस पत्थर को पहचान भी रहे हैं। मुसलमानों गौर करो, अरे जब पत्थर दुरूद पढ़ के अपनी पहचान नबी के पास बना लेता है, अगर हजर दुरूद पढ़े तो ये पहचान बनती है, अगर बशर दुरूद पढ़े तो पहचान क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अमाने अहले सुन्नत, फैजाने मारहरा, फैजाने गौसे आजम। एक बात और कर ली जाए, कुछ लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी बने, कुछ लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली। मैं पूछता हूँ, तुम ही लोग तो मसला बयान करते हो ना कि गैरे नबी पे दुरूद पढ़ना जायज नहीं। तो जब नबी 40 साल के बाद बने तो ऐलान नबूवत से पहले वो जो पत्थर दुरूद पढ़ रहा था वो किस पे पढ़ रहा था? क्या बात है, नबी पे पढ़ रहा था कि गैरे नबी पे पढ़ रहा क्या था? बात हैं? और उसके बाद याद रखें, जो नबी, अब ये भी नबी की शान है, हालांकि हमारा मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन इल्जामी तौर पे जो नबी नबूवत मिलने से पहले पत्थर की बोली जानता हो, हैं? पत्थर की बोली जानता हो, फिर उसके बारे में ख्वाब क्यों गढ़ते हो कि हमारे मदरसे में आके उर्दू सीख रहे थे? जरा गौर तो फरमाएं, ये भी तो बात तवज्जो करने की है। बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हुस्न में बेमिसाल है, इल्म में बेमिसाल है, और अल्लाह अकबर तक़वे में बेमिसाल है, मोजज़ात में बेमिसाल है। लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ने जब ऐसा नबी अता किया तो हमें हुक्म दिया कि मेरे नबी से तुम प्यार करना, मेरे नबी से तुम प्यार करना, मेरे नबी से तुम इश्क करना। और एक बात मैं अपने जवानों को बता दूं, इश्क की ताकत बहुत बड़ी है, इश्क से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इश्क से बड़ी कोई ताकत नहीं है। क्यों? एक मिसाल के जरिए से बताऊं। मजनून का मतलब होता है पागल, मजनून का मतलब क्या होता है? पागल। एक मजनू पर कई किताबें लिखी गई, मजनू कहकर ही लिखी गई, हकीकत कुछ और है, लेकिन जाहिर में आप तवज्जो करें, उसको मजनू कहा गया, किताबें लिखी गई, तकरीरों का उन्वान बन गया वो शख्स। क्यों? एक लैला से सच्ची मोहब्बत करके वो अमर हो गया, वो अनमिट हो गया,
वो लोगों की महफिल में जिंदा हो गया। जिक्र के एतबार से आप मुझे बताएं, अगर कोई लैला से सच्चा प्यार कर ले तो उसको इतनी इज्जत और शोहरत मिलती है, अगर कोई अल्लाह के महबूब से सच्चा प्यार करे तो अल्लाह उसको कितनी बुलंदी अता करेगा। आज लोग कहते हैं मौलाना हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपको बस इतना कहने आया हूँ, अलीगढ़ वालों, गिरद नवाज से आने वालों, हमारे सारे मसाइल का एक ही हल है कि हम सब कुछ हुए, आशिक न हुए। हम सब कुछ हुए, आशिक न हुए। इकबाल ने रोना रोया था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जब इश्क दिल से चला जाता है तो फिर इंसान राख का ढेर बन जाता है, फिर वो फूका जाता है, उस राख को उड़ाया जाता है। आज दुनिया, पूरी दुनिया, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं और ना हमें किसी एक मुल्क की बात करनी है, पूरी दुनिया की सर्वे रिपोर्ट है, पूरी दुनिया का सर्वे रिपोर्ट है ये कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो, रुस्वा हो रहे हो, रोटी के टुकड़ों को तरस रहे हो, तुम्हारे बच्चे जिहालत की वादियों के अंदर भटक रहे हैं, तुम्हारे बच्चे जिहालत की वादियों में भटक रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेटियां, ये जुमला मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं माजरत चाहते हुए सच्चाई कह देना चाहिए। हक बयान करने में अल्लाह हया नहीं करता, लेकिन अलीगढ़ वालों, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लॉजों में किसी की बेटियां बिक रही है तो वो किसी और की नहीं बल्कि कौमे मुस्लिम की बेटियां हैं। हाँ, सिग्नलों पर बुर्का पहनकर अगर कोई भीख मांग रहा है तो वो मुसलमानों की बेटियां हैं। हाँ, अगर फुटपाथ पर कोई जिंदगी गुजार रहा है कसीर तादाद में तो वो कलेमा पढ़ने वाले हैं। हाँ, जो लोग खैमों के अंदर, अल्लाह अकबर, आजाद जेलों में जिंदगियां गुजार रहे हैं तो वो कोई और नहीं है बल्कि कलेमा पढ़ने वाले हैं। बल्कि बंद जेलों में सबसे ज्यादा जो सजाएं भुगत रहे हैं, अगर वो कोई है तो वो कौमे मुस्लिम है। वजह सिर्फ एक है, सबसे बड़ी वजह, इश्क गया, इश्क गया। ये बात बहुत महसूस करने की है। आप कहेंगे इश्क जाने से इतना नुकसान होता है? मैंने कहा इश्क गया तो सब गया, क्योंकि इश्क कितना बुलंद करता है इंसान को, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सब डिग्रियों के पीछे मेहनत करने वालों करो, मना नहीं है, बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करो, लेकिन इश्क की डिग्री पहले नंबर पर, क्योंकि सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रहेगी और इश्क की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी। और कब्र के अंदर इश्क की डिग्री क्या गुल खिलाएगी। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, चांद की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। मेरे भाइयों, इश्क गया। आप सोच सकते हैं इश्क कितना बुरा। आप रोटी कपड़ा मकान में उलझे हुए हो, इश्क करके देखो, वहां जाओगे जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। क्या आप फतेह मक्का का दिन भूल गए? फतेह मक्का का दिन भूल गए? सारे अरबी मताफ में खड़े थे, मताफे हरम में, और एक पक्के रंग का हबशी काबे की छत पे नजर आया। क्या बात है, वाह। बिलाल के कदम काबे की छत पर है और काबे की छत बिलाल के कदमों के नीचे है। लोग कह रहे थे इस गुलाम को क्या हो गया, क्या मकाम इसने पा लिया कि काबे की छत पे खड़ा कर दिया गया। ये इश्क है जिसने बिलाल जैसे पक्के रंग को काबे की छत पे खड़ा किया, इश्क ने वहां पहुंचाया। अरबी जमीन पे खड़े हैं, हबशी ऊपर खड़ा है। लेकिन एक खास बात, बहुत तवज्जो देने की, रसूलुल्लाह जिसको इश्क देते हैं उसका इम्तिहान लेते हैं। क्या बात है। बिलाल हबशी को कहां खड़ा किया? काबे की छत पे। और इम्तिहान कितना बड़ा लिया, लोग महसूस नहीं कर पाए। वो तो बिलाल ही था, इसलिए कि इसको आशिक ही महसूस कर सकता। इश्क के इम्तिहान को आशिक के सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता। गुफ्तगू एंड की तरफ जारी, खास तवज्जो करना, मेरी बहनों की भी खास तवज्जो। इश्क का इम्तिहान, इश्क का इम्तिहान
लोग तो समझ रहे बिलाल को बड़ी इज्जतें मिली, बिल्कुल मिली, लेकिन इम्तिहान कितना बड़ा। छत पे खड़ा किया और कहा अजान दो। इम्तिहान, बिलाल अजान दो। अब बिलाल इम्तिहान में कैसे कामयाब हुए? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जंग के मैदानों में अजान पड़ी तो रुख काबे की तरफ किया था, हुजरों में भी अजान पड़ी रुख काबे की तरफ किया था, सहराओं में अजान पड़ी रुख काबे की तरफ किया था, हर जगह रुख काबे की तरफ किया। आपने मुझे काबे की छत पे चढ़ाया, अब मैं किधर रुख कर सकता हूं? इम्तिहान। फरमाया तेरा दिल जिधर चाहे, अल्लाह, तेरा दिल जिधर चाहे। इश्क देखो, ये इश्क का इम्तिहान है। हम कहां नाकाम हो रहे हैं इश्क में, वो बताना चाहते हैं। तवज्जो करना, बहुत अहम गुफ्तगू, कीमती और नाजुक गुफ्तगू है। अगर तवज्जो नहीं करोगे, सुन तो लोगे, समझ में नहीं आएगी। इसको समझने से, ये बात समझने से ताल्लुक रखती है। छत पे खड़ा किया, अजान का हुक्म दिया। अब उसको अगर आप समझेंगे तो देखें, काबे से अफजल कौन सी चीज हो सकती है? उसकी छत से अफजल कौन सी छत हो सकती है? अजान से अफजल कौन सा नगमा हो सकता है? हर चीज अफजल अफजल अफजल। मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद मस्जिद हराम, उसमें काबा, उस पे छत, छत पे बिलाल, बिलाल को अजान, सब अफजल से अफजल चीज। और इम्तिहान, जिधर जी चाहे रुख करो। यानी बिलाल अब तुम्हें आजमाएंगे, इतनी इज्जतें हमने दी इश्क की वजह से, अब तेरा रुख हमारी तरफ रहता है या हमसे फिरता है? छोड़ दिया, तुम जिधर चाहो रुख करो। लेकिन बिलाल कामयाब हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जिसकी नालैन के सदके ये मर्तबे मिले, उससे रुख फेर कर किधर जाऊंगा? है क्या बात, ये इज्जतें तो आपके सदके में मिली है। काबे पे खड़े होकर भी अपने आप को फरामोश नहीं करूंगा, और न महबूब की अजमत को फरामोश करूंगा, न इश्क को रुस्वा होने दूंगा। सब कुछ जिसके सदके में मिला है, उससे कभी रुख नहीं फेरूंगा। हर अजान काबे की तरफ रुख करके दिया, और ये अजान काबे की तरफ रुख करके दूंगा। बस जिस इश्क के इम्तिहान में बिलाल कामयाब हुए, उस इश्क के इम्तिहान में हम लोग फेल गए। हम सब, कोई कम कोई ज्यादा फेल हो गए। अब गौर करना, बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर हुजूर को नहीं भूले, काबे की छत पे खड़े होकर हुजूर को नहीं भूले, रुख हुजूर की तरफ रहा। और हम गानों में डूबकर हुजूर को भूल गए। बोलो भूले कि नहीं भूले? बड़ी माजरत के साथ, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वो काबे की छत पे नबी को नहीं भूले, हम गानों में हुजूर को भूल गए, सूद के धंधों में हुजूर को भूल गए, हराम कमाई करते हुए हुजूर को भूल गए, फिल्में देखते देखते हुजूर को भूल गए। हम कौन सा इश्क है? मेरी माएं और बहनें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरी बहनों को अगर कोई कह दे कि तुम्हें पर्दा करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी मुसीबत आ गई। और आज पर्दा तर्क करना फैशन हो गया। सीरियल देखकर आज की लड़कियां पर्दे को बोझ समझ रही, पर्दे को कैद समझ रही। बच्चियां अगर थोड़ी बहुत पढ़ लिख लेती है, पर्दे का मजाक उड़ाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम वज़िद व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चियां आज थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती हैं, पर्दे का मजाक उड़ाती हैं, इस्लाम का मजाक। आप लोग भी पढ़ लिख लेते हो, इस्लाम का मजाक उड़ाते हो, उलमा को दो कौड़ी का मौलवी कहने लगते हो। मेरे भाइयों, ये बहुत खतरनाक बात है। मौलवी का मतलब होता है, लुगत उठाकर देखें, आप तो पढ़े लिखे शहर में रहते हैं,
आप इल्म के गहवारे में रहते हैं। मौलवी कहकर किसी की तौहीन करना जरा गौर तो करो। मौलवी का माना होता है मौला वाला, अल्लाह वाला। अल्लाह वाला भी है और दो कौड़ी का भी। गौर तो कीजिए कहाँ जाए। ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है कि तुम्हें इस्लाम से दूर करने के लिए तुम्हारे उलमा से तुम्हें दूर किया जाए, तुम्हारे मजहब से दूर करने के लिए अहले इल्म से दूर किया जाए। इसीलिए तो आज देखो कुछ लोग थोड़े बहुत पढ़ लिख लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलने पर एतराज नहीं कर रहा, लेकिन वो जब पढ़ लिख लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ अंग्रेजी जाने, उर्दू उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि उर्दू बोलना ऐब है। भाइयों, हर जबान बोलो लेकिन अपनी असल को मत भूलो, उर्दू को जिंदा रखो। क्यों? इसलिए कि उर्दू क्या है? ये बंदा नवाज गैसो दराज की मेहनतों का नतीजा है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह पर ये हजरत अमीर खुसरो की मेहनतों का नतीजा है। ये हमारे पुरखों की मेहनतों का नतीजा है। और ये बात मैं कह दूं, तुम उर्दू छोड़ दो या पकड़े रहो, उर्दू इंशाल्लाह मिटना नहीं है। उसकी वजह ये है, जिन लोगों के बैठाए हुए ऊंट लोग उठा नहीं सकते, उनकी बनाई हुई उर्दू को लोग कैसे मिटा सकते हैं। बल्कि एक बात अर्ज करूं, लोग फिल्में हिंदी में बनाते हैं लेकिन गाने उर्दू में गाते हैं, इसलिए कि उनको पता है जो लज्जत उर्दू जबान में है वो जबान वो किसी और में नहीं है। इसीलिए तो आप देखें इस मुल्क की आजादी में सारे मजहब के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन नारा जो लगा फिर वो उर्दू जबान की के हुस्न को लेकर के लगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये किस जबान का है? कोई हमें बताए तो सही। जब तक के आजादी की तारीख दोहराई जाती रहेगी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोहराया जाता रहेगा, उर्दू की हर मर्तबा तजदीद होती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कितनी भी बुलंदी पे जाओ, कितनी भी बुलंदी पे जाओ, अपनी अस्ल को मत छोड़ो। तासुब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे नबी ने तो हर जबान सीखने का हुक्म दिया। हिंदी बोलो, मराठी बोलो, तेलुगु बोलो, अंग्रेजी बोलो, लेकिन उर्दू भी आपके बच्चों को आना चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान में तकरीबन 70% इस्लामिक लिटरेचर जो है वो उर्दू जबान में मौजूद है। इसलिए अपने बच्चों को उर्दू आनी चाहिए, उर्दू सिखाना चाहिए और अच्छी उर्दू आना चाहिए। किधर आ रहा किधर जा रहा वाली उर्दू नहीं, हमारे बच्चों को वो उर्दू आना चाहिए। बल्कि मुझे तो बे पर एक बात आई और अबे पर एक बात याद आई। हमारे मुर्शिदों में मुर्शिद है सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज दिल्ली गए हुए थे। एक बहुत बड़े आलिम से दोस्ती थी, बहुत बड़े आलिम से दोस्ती थी। वहां वो हकीम भी थे आलिम साहब। एक गैर मुस्लिम आया, उसका नाम जो भी था मैं भी नहीं लेता, तो उसको उस हकीम साहब ने कहा अबे फुलां। क्या कहा? अबे फुलां। और वो आके दवा लेके चला गया। तो सरकार बंदा नवाज ने कहा मुफ्ती साहब क्या आप भी अबे बोलते हो? तवज्जो करें, ये सूफिया का मसलक है। क्या बात है, क्या गौर फरमाए, ये मसलक सूफिया है। क्या कहा? मुफ्ती साहब आप अबे बोलते हो? तो उन्होंने क्या कहा पता है? हजरत को गैर मुस्लिम था ना, इसलिए अबे बोल दिया। तो हजरत ने फरमाया वो गैर मुस्लिम था ना, आप तो मुसलमान हैं। क्या बात है? आपको अबे बोलना जेब नहीं देता हजरत, क्योंकि आप मुसलमान हैं। आप मुझे बताए जो इस्लाम सूफिया का मजहब अबे बोलने से मना करता है, वो बीवी को गाली देने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या वो बात बच्चों को माँ बहन की गाली देने की इजाजत कैसे दे सकता है? तो अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो से सुनो। इश्क गया, हम इश्क के इम्तिहान में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। बच्चियां पढ़ लिख ले रही है, इस्लाम से बदजन हो रही है। बच्चे पढ़ लिख ले रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह अकबर, अव्वल इस्लाम आखिर इस्लाम। दीन हक है, हमारा दीन सच्चा है, इसी के वाबस्ता रह करके निजात हो सकती है। और ये जो दिमाग में खप तो बैठा है ना कि इस्लाम का दामन थामेंगे तो जलील हो जाएंगे, लोग बैकवर्ड कहेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। देख लो पूरी तारीख उठा करके, अल्लाह अकबर, जिसने भी इस्लाम का दामन थामा है कभी जलील नहीं हुआ है।
कभी रुस्वा नहीं हुआ है। जिसने इस्लाम का दामन थामा, अल्लाह ने उसको इज्जत अता फरमाया, अल्लाह ने उसको उरूज अता फरमाया, अल्लाह ने उसको तरक्की अता फरमाया। मेरे भाइयों, अरब के बोरिया नशीन अगर कैसर और किसरा के ताजदार बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का दामन थामने की वजह से। अल्लाह अकबर। अरब के बोरिया नशीन जो बकरियों के पीछे पीछे चलते थे, जब वो कौमों की इमामत के काबिल बने हैं तो सिर्फ इस्लाम का दामन थामने की वजह से। आज मुसलमान इस्लाम से दूर हो रहा है। नमाज की बात की जाती है, बहुत सादगी से मुसलमान कहता है मौलाना हमारे पास टाइम नहीं है। बिलाल काबे की छत पर भी नबी को नहीं भूल रहे हैं और हम दौलत के अंदर डूब करके नबी को भी भूल गए, खुदा को भी भूल गए। वजह हमारे अंदर इश्क की कमी आई, इसलिए कि इश्क है जो बर्बाद करने के लिए भी आमादा होता है। अल्लाह अकबर। इश्क वाले बचना नहीं चाहते बल्कि महबूब के लिए मर जाना चाहते हैं, जल जाना चाहते हैं, मिट जाना चाहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं और रूह फिदा का फसिद हर का यक्षोला दिकर बरसन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यारे जिला जाना नहीं, जिला जाना नहीं, ये जान भी प्यारे जला जाना। अल्लाह अकबर। और कहते हैं अल्लाह अल्लाह, कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। क्योंकि जानते थे इश्क की आग जलाने के बाद बर्बाद नहीं करती बल्कि आबाद करती है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज उम्मत मुस्लिमा को सीने में इश्क पैदा करने की जरूरत है। इकबाल ने कहा था कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बस दो बातें अर्ज करके अपनी बात पूरी कर लूं। एक बहनों के लिए, माओं के लिए जरूरत है अपने बच्चों को सोते वक्त खाते वक्त कुत्ते बिल्ली तोता मैना की कहानी सुनाने की बजाय हुजूर के मौजज़ात पढ़ के सुनाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, हुजूर की शाने। और एक बात कहूं, हुजूर की शाने इतनी ज्यादा हैं हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन हुजूर की शाने खत्म नहीं हो सकती। बच्चों को माँ और बाप सिखाएं, उसका असर क्या होगा। सुन ले बहनों की तवज्जो। और बहनों से भी कहता हूं, कोई मैं आपको दकियानुसी बात कहने नहीं आया, सीरियल की गंदगी से निकलो। आज ये शादीशुदा औरतें अफेयर के मामलात में अगर जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें सीरियल की गंदगी है। बेशक बेशक। बच्चियां अगर गैरों के साथ भाग रही है, इसमें कहीं ना कहीं सीरियलों की भी गंदगी है। और मैं अपने भाइयों से कहता हूं, बच्चियों को 50,000 का नहीं बल्कि 5 लाख का जेवर दे दो, लेकिन बेटियों को इंटरनेट के इस्तेमाल से जितना हो सके रोकने की कोशिश करो। कोई दकियानुसी बात नहीं कह रहा हूं। वजह आग लग रही है, आग। मजहबी घरानों की औरतों की इज्जत पर भी सवालिया निशान इसी इंटरनेट ने खड़ा किया है। इंटरनेट का एक जंगल है, जंगल। जंगल में तो मोर भी होता है, शेर भी होता है, भेड़िए भी होते हैं। बेशक बेशक। इसलिए इस जंगल में बच्चियों को न जाने दो, अमान नहीं मिलेगी। अपने बच्चों को इश्क रसूल की दास्तान सुनाओ। असर क्या होगा उसका असर बताता हूं। जंग ओहद का मौका है। उस जंग ओहद के मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सैयदना बिलाल को बुलाकर कहा, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुसलमानों की बस्ती पर हमला करने की नापाक साजिश की है, हमें जवाब देना है। ये भी याद रखना, अल्लाह के रसूल लोगों पे चढ़ के नहीं जाते थे, लोग आते थे चढ़कर, हुजूर दिफा करते थे। जिंदगी में 90% तो मुसलमानों ने दिफा ही किया है। बेशक। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बस दो बातें, एक बात हो रही है इसके बाद एक बात खत्म, लेकिन तवज्जो बहुत अच्छे से सुन रहे आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, सोने वालों उठो, चलो हुजूर बुलाते। मुसल्ले पे रोने वालों उठो, ये वक्त तो मुसल्ले पे रोने का नहीं, जान की नजरें लेकर पेश करने का। चलो पता है
जब ये ऐलान बिलाल हबशी ने किया, वक्त की किल्लत है, सब नहीं पढ़ता, सिर्फ एक बात पढ़ना है, लेकिन तवज्जो करें। जब बिलाल हबशी ऐलान कर रहे थे तो पहली रात का दूल्हा दुल्हन छोड़ के निकल गया। वाह वाह, पहली रात का दूल्हा, क्या बात। वो दास्तान नहीं पढ़नी मुझे, आज कुछ और बयान करना है। जिस शख्स की मंगनी हुई थी, मंगनी का जोड़ा पहने हुए थे, वो लेके निकल गए। मुसल्ले से उठकर जाने वाले मुसल्ले से उठ के निकल गए। सब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, हाजिर 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 हाजिर। एक नन्ना सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 4 या 5 साल की थी, उसकी मां बेवा हो चुकी थी, उसके शौहर किसी जंग में शहीद हो चुके थे। औरत के जज्बात, जब बिलाल हबशी की आवाज उसके कान में पहुंची तो वो बैठ के रोने लगी, या अल्लाह, तेरे महबूब ने मुजाहिदीन तलब किए हैं और मैं हुजूर की खिदमत में मुजाहिद नहीं पेश कर पा रही हूं क्योंकि मेरा शौहर तो शहीद हो गया, मेरे घर कोई जवान बच्चा नहीं है, मौला मैं क्या करूं। और उसी सदमे में वो रो रही है। औरतों को जेवर के लिए तो रोता सुना गया है, औरतों को कपड़े नहीं मिले शादी में, इस पर तो रोता सुना गया है। औरतों को रिश्ते अच्छे नहीं आते, इस पर तो रोता सुना गया है। औरतों को कहीं पिकनिक पर नहीं ले जाया गया, इस पर तो रोता सुना गया है। किसी की मैयत हुई, इस पर तो रोता सुना गया है। लेकिन वो खवातीन के जज्बात देखो। ऐ खवातीन इस्लाम, आज तुम सीरियलों में हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर रो रही हो, अपनी तबाही पर रोने की जरूरत है। तुम तो गजलें सुनकर रो रही हो। मेरी बहनों, जरा बताओ, जो माँ हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख करके रोए, उसका बच्चा कहां जाएगा? जो माँ गजल सुन के रोए, उसका बच्चा क्या बनेगा? लेकिन उस माँ को भी तो देखो जो सिर्फ इसलिए रो रही है कि रसूलुल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया है और मैं हुजूर को कुछ पेश नहीं कर पा रही। रोते रोते इतना रोई कि उसकी हिचकियां निकल पड़ी। जब उसकी हिचकियां निकल पड़ी, पास में सोया हुआ बच्चा बाकी हिचकियों से बेदार हुआ। होने के बाद माँ से पूछा, अम्मी क्यों रो रही हो? अम्मी जान, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? माँ ने बच्चे से कहा, मेरे बेटे, तू मेरे दर्द को समझ नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू मेरे दर्द को समझ नहीं सकता। आराम से, आराम से दुरूद पढ़ने। रब्बे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब उठ के जाना होगा तब आप इंतजाम कर लेना। अभी थोड़ा सबको जरूरत है इस गुफ्तगू की, मुझे भी और आपको भी। नन्ना सा बच्चा माँ को रोते हुए सुना, उठ गया। माँ क्यों रो रही? रोने की वजह? माँ ने कहा, बेटा तू मेरे दर्द को समझ नहीं सकती, तू सो जा। बच्चे ने कहा, माँ ये कैसे हो सकता है कि तुम रोती रहो और मैं सोता रहूं? मैं नहीं सो सकता। यही फर्क है। आज हमारे बच्चे हमारे गद्दार क्यों है पता है? हमने नबी का वफादार नहीं बनाया ना, इसलिए हमारे बच्चे हमारे भी गद्दार हो गए। अगर हम अपने बच्चों को रसूलुल्लाह का वफादार बना देते तो हमारे बच्चे हमारे साथ गद्दारी न करते। आज हर माँ बाप का दुखड़ा है, हमारे बच्चे बेवफा है। क्यों? तुमने नबी का वफादार बनाया। अगर नबी का वफादार बनाते तो हमारे बच्चे गद्दारी न करते। 4 साल का बच्चा माँ से कह रहा है, माँ का कितना वफादार है। माँ तुम रोती रहो मैं सोता रहो, ये कैसे हो? नहीं हो सकता। माँ तुम्हें बताना होगा, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा अभी बिलाल यहां से गुजरे हैं, इस्लाम पर वक्त आया है, मुजाहिदीन की जरूरत है, हुजूर ने मुजाहिदीन तलब की। मेरे घर में कुछ नहीं है जो मुजाहिद जवान पेश करूं। बच्चे ने क्या कहा, माँ अगर कोई जवान बेटा तुम्हारे पास नहीं है, मैं तो हूं ना माँ, मुझे ले चलो, हुजूर पे मैं कुर्बान हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक 4 साल के बच्चे के जज्बात, 35 साल का जवान, 18 साल का कड़ियल जवान
आज फज्र की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। वो 4 साल का नन्हा सा बच्चा जिसको गिल्ली डंडा खेलने का भी शऊर नहीं है, वो कहता है मैं नबी पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। ये माहौल कैसे बना था? ये माहौल किसने बनाया था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जब बच्चे ने कहा माँ रोने की जरूरत नहीं, मैं कुर्बान हो जाऊंगा। अब ये माहौल बना कैसा था? अभी बात खुलती है। माँ को तसल्ली हुई। अल्लाह अकबर। इंतजार करने लगी सुबह का। जैसे उजाला फूटने लगा, बच्चे का हाथ पकड़ा और माँ सीधा मस्जिद की तरफ, जैसे मस्जिद नबवी की तरफ गई, दरवाजे पे खड़ी हुई तो क्या देखा कि अल्लाह के रसूल सफे लगवा रहे हैं मुजाहिदीन की। दूर में एक बुर्का पोश को खड़ा हुआ देखा। पूछा बिलाल वो खातून क्यों खड़ी है? औरतों का यहाँ क्या काम? यहाँ तो मुजाहिदीन की सफ लग रही है। बिलाल पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा माई यहाँ औरतों का काम नहीं है, यहाँ तो मुजाहिदीन की सफ लग रही है। उसने कहा बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, मैं हुजूर से बात करना चाहती हूँ, हुजूर को मेरे पास भेजो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की ये खास बात थी। हुजूर अलैहि सलाम को जिसने भी पुकारा है हुजूर उसके पास चल करके आए हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। आज तो किसी के थोड़े से जानने मानने वाले हो गए लोग, अल्लाह अकबर, इंसान को अहमियत नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुछ नचनिए हैं वो नाचते नाचते इज्जत पा गए तो वो लोगों को हकीर समझने लगे। याद रखना अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम एहतराम इंसानियत देने के लिए आए थे। आज हम एहतराम ताल्लुकात तो निभा रहे हैं, एहतराम इंसानियत खत्म है। बेशक बेशक। एहतराम इंसानियत का मतलब मैं मौलाना से इसलिए प्यार कर रहा हूं कि मौलाना मेरे दोस्त हैं, ये दोस्ती का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम नहीं है। मैं मियाँ साहब की इसलिए इज्जत कर रहा हूं कि मियाँ साहब मेरे मखदूम ज़ादे हैं, ये मखदूम ज़ादगी का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम नहीं है। तो इंसानियत का एहतराम क्या है? सिर्फ इंसान होने की बुनियाद पर किसी की इज्जत दी। सिर्फ इंसान, काला हो गोरा, अमीर हो गरीब, पहचान का हो अनजान। बल्कि एक बात यहाँ याद आ गई, एक हदीस पढ़ देता हूँ सुननुल कुबरा से। एक मैयत जा रही है, अल्लाह के रसूल उस जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों खड़े हो गए? पर मैं इस जनाजे को देखकर, उलमा की तवज्जो, नासिक व मनसूख की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सीरत पढ़ रहा हूँ, सिर्फ सीरत। तवज्जो, जनाजा देख के खड़े हुए। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों? तो कहा जनाजे के लिए खड़े हो गए। आका वो एक काफिर का जनाजा है, काफिर है उसके अंदर। आका ने फरमाया काफिर है मगर इंसान तो है ना। क्या बात है, क्या बात। ये अपने नबी की जिंदगी, ये अपने नबी की जिंदगी। हम तो वलीमे में भी जाते हैं तो इंसान देख के जाते हैं। मालदार होगा तो 10 डिशें पड़ी पकी होगी, चलो वहीं चलते हैं। गरीब के यहाँ तो एक ही डिश होगी, और डिश के बंदे बने हो कि अल्लाह के बंदे। जनाजों में भी गरीबी और अमीरी देख के जाते हो। जिसके जनाजे को कांधा देने वालों की कमी हो समझ लेना किसी मजलूम शहर का जनाजा है, और जहां कांधे पे कांधे बदले जा रहे हो समझना किसी अमीर शहर का जनाजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम अमीर गरीब छोटे बड़े की दावत देने नहीं, बल्कि हुजूर एहतराम इंसानियत सिखाने आए थे। जब उस खातून ने कहा मुझे अल्लाह के रसूल से मुलाकात करनी है, हुजूर सफे बनवा रहे थे मुजाहिदीन की, छोड़ करके आ गए। पूछा माई क्या बात है? अस्की हुजूर आपने मुजाहिद तलब किया, हम कुछ नहीं दे सकते आपको, ये बच्चा लाइए, इसको कबूल कर ले। सुभान सुभान। देखो बच्चों को दास्तान रसूल सुनाने की और मोजेजात रसूल और सीरतुल नबी सुनाने का फायदा। हुजूर ये बच्चा कबूल कर ले। हुजूर ने बच्चे के सर पे हाथ रखा, फरमाया अल्लाह की बंदी, अल्लाह तुझे जजा दे, तेरे जज्बात कबूल करे। हक और बातिल का मार्का कयामत तक जारी रहेगा। ये बच्चा है, तलवार नहीं उठा सकता, तीर नहीं चला सकता, नेजा भाला इसको कुछ नहीं समझता, ये जंग में कोई काम नहीं आ सकता। एक काम कर, इसको ले जा, परवरिश कर, बड़ा होगा इंशाअल्लाह हक की राह में काम आएगा, अभी ले जा। उसने दुआ सुन ली, उसको दुआ मिल गई। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा, पलट कर जाने लगी। जब पलट कर जाने लगी तो बच्चे ने अपनी माँ का हाथ छुड़ा लिया। माँ का हाथ छुड़ा लिया, रुक गया, माँ भी ठहर गई। बच्चे ने हुजूर से कहा आका मेरी माँ तो मुझे सोते वक्त जो दास्तान सुनाती है, उस दास्तान में मेरी माँ ने मुझे ये भी बताया है कि रसूलुल्लाह का दर वो दर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह अल्लाह। बच्चों को दास्तान रसूल सुनाने का असर
क्योंकि पीर साहब से सुनेगा शक कर सकता है, मौलाना साहब से सुनेगा शक कर सकता है, मौलवी साहब से सुनेगा शक करता है, लेकिन माँ बाप पर इतना एतमाद होता है बच्चे को। माँ बाप बचपन में जो पिला देते हैं उसमें बच्चा कभी शक नहीं कर सकता। इसलिए उस नन्हे से बच्चे ने कहा मेरी माँ तो मुझे सुलाती है तो ये दास्तान सुनाती है। नबी का दर वो दर है, कोई खाली नहीं जाता। जब कोई खाली नहीं गया तो मैं कैसे खाली जा सकता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ। हुजूर में कोई काम नहीं आ सकता, छोटा कद है मेरा, नन्हा वजूद है मेरा। जब लोगों के घोड़ों की टापों से धूल आपके नालैन की तरफ बढ़ेगी तो मैं वहां खड़े होकर वो धूल अपने सीने पे लेकर आपकी नालैन को तो धूल से बचाने के काम आ सकता हूं। और ये भी मेरे मुकद्दर की मेराज है। बच्चों में ये जज्बात किसने पैदा किए थे? ये उनकी माओं की मेहनतों का नतीजा था। आज जरूरत इस बात की है बच्चों में ये जज्बात पैदा किए जाएं और हम खुद भी इस तरफ आए। इश्क का तकाजा ये है, नमाज हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। मस्जिदें भर दो, मस्जिदों की तरफ आओ, सच बोलना सीखो, सच्चाई। आज झूठ बोलने को लोग फैशन समझते, लोग झूठ बोलने को फैशन समझते हैं। सच बोलना सीखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता और अपनी निगाहों पे कंट्रोल रखो। वक्त तो हो गया है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अपनी निगाहों पे कंट्रोल रखो। आज हम सबसे ज्यादा जिस चीज से गुनाह कर रहे हैं वो अपनी निगाह से, बदनिगाही, बदनिगाही और बदनिगाही। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो औरतों पर बदनिगाही करते हैं मरते वक्त उनकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। बस मैं ये बात कह करके अब रुखसत होना चाहता हूँ। औरतें तो दुपट्टा ओढ़कर चलती है, बुर्का पहनकर चलती है, जो उन पर पाप की नजर डाले उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। जो हीरो हीरोइन को जिना करते हुए देखे जब वो मरेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। भाइयों मरना है खुदा के लिए, दुनिया से रुखसत होना है, दुनिया से कूच करना है। एक दिन मौत आनी है भाइयों, याद रखना। कब्र में न किसी की दादागिरी काम आएगी न किसी की बाबागिरी काम आएगी। कौन किसका बेटा है, कौन किसका भांजा है, किसका भतीजा है, क्या डिग्री है, कुछ नहीं। ये नरम नरम मोटे मोटे जिस्मों में, खूबसूरत नरम नाजुक जिस्मों में, गोरे गोरे जिस्मों में, हाँ हाँ, जिसे हमने एक से गिजा खिलाई है, ये गोरे खूबसूरत नरम नाजुक जिस्मों जो जिम कर कर के हमने बनाया। मोटे बाजू, मजबूत बाजू, चौड़ा सीना, जिस पर घमंड और गुरूर करके आधी आधी आस्तीन के टी शर्ट पहनकर हम रस्तों में अकड़ करके चलते हैं। इसे कब्र के कीड़े खाएंगे, ये कब्र के कीड़ों की गिजा बनी। ये आंखें बह जाएगी पानी बनकर। मगर याद रखना, कुछ याद रहे न याद रहे, अगर हुजूर से बेवफाई की तो ये कब्र के कीड़े खा जाएंगे, हड्डियां तक चाट जाएंगे। और अगर हुजूर से वफा कर ली तो कीड़े खाना और कीड़ों का आना तो दूर की बात, इंशाअल्लाह कफन भी मैला नहीं होगा। ऐसे ठाठ से सोओगे, ऐसे ठाठ से कब्र में कि फरिश्ते भी रश्क करेंगे। ठाठ से कह रहा हूं, ठाठ से, कोई शायरी नहीं है, कुरान की आयत है। क्या? अरे चंद जवान हजरत ईसा की वफा में अपना ईमान बचाने के लिए पाक दामनी के साथ गार में जाकर सो गए। कितने ठाठ से सोए? कुरान कह रहा है उनके सोने का ख्याल करते हुए कुदरत ने सूरज का रास्ता बदल दिया। सूरज का रास्ता कभी बदला गया है? तहकीक करो जाके। एक ही मर्तबा सूरज का रास्ता बदला गया है जब गार वाले सो रहे थे। न निकलते वक्त सूरज गार में रोशनी जाना चाहिए, न डूबते वक्त सूरज गार में रोशनी जाना चाहिए। और कुदरत उनको थपकियां देकर सुला रही थी। किसको? जो हजरत ईसा की वफा में गार में जाकर सो गए ईमान बचाने के लिए। जब वो इतने ठाठ से सोते हैं तो जो जाने ईसा की वफा में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा में मजारों में जाकर सोएंगे, खुदा उनको कितने आराम से सुलाएगा, खुदा उन्हें उन पर कितना करम फरमाएगा। मगर याद रखना, वफा इसका नाम है कि आप हुजूर का दिल न दुखाएं, हुजूर को तकलीफ न पहुंचाएं। कुरान कहता है कुल
इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ए महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो क्या, फत्तबिऊनी मेरे तरीक पर चलो, मेरे रास्ते पर चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। क्या होगा? युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और जब तुम्हें महबूब बना लेगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, तुम्हारी मगफिरत भी कर देगा, और वो बख्शने वाला गफूरुर रहीम है। लेकिन शर्त क्या है? फत्तबिऊनी, हुजूर की इत्तिबा करो। इत्तिबा मतलब किसी और को आइडियल मत बनाना, सिर्फ हुजूर को आइडियल, हुजूर के पीछे चलो। हमने किसको आइडियल बनाया? ईसाइयों को, यहूदियों को, मुशरिकीन को। किसमें? गुनाह में। रसूलुल्लाह ने तो रोजा रखने में भी यहूदियों से मुशाबहत को गवारा न किया। फरमाया यहूदी ईसा मूसा अलैहि सलाम की खुशी में आशूरा का एक रोजा रखते हैं, हम एक नहीं रखेंगे। खुशी हजरत मूसा ही की मनाएंगे, लेकिन एक नहीं रखेंगे, हम दो रखेंगे, ताकि यहूदियों में और हम में फर्क हो जाए। आपसे पूछता हूं, जो रोजा रखने में यहूदियों से मुशाबहत गवारा न करे, जब तक मक्के में थे बगैर मांग के सर में कंगी करते थे, मदीने शरीफ आए मांग डालने लगे। क्यों? इसलिए कि यहूदी मांग नहीं निकालते थे। हुजूर अलैहि सलाम को कंगी करने में भी यहूदियों से मुशाबहत गवारा न थी। आपसे पूछता हूं, जो नबी इबादत में भी, कंगी में भी यहूदियों से मुशाबहत गवारा न करे, आज उस नबी का कलमा पढ़ के, नबी की वफादारी का दावा करके फटी हुई पैंट किसके तरीके पे पहन रहे हो? ये डैमेज पैंट किसके तरीके पे पहन रहे हो? रानों को नंगा करते हो। ये हराम है, हराम है ये, जिसमें रान नजर आए, सतरे औरत नजर आए। लड़कियों से जो हराम ताल्लुकात है, किसका तरीका है? वहां तो कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम कहकर मोमिनों को निगाहें नीची करने का हुक्म दिया गया है। किसका तरीका है ये? संडे को पार्टियों के नाम पर, पिकनिक के नाम पर जाते हो और लड़कियों के साथ बैठते हो। किसका तरीका है? इस्लाम में क्या किसी लड़की के साथ दोस्ती की इजाजत है? यहां तक कहा गया, हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो, इब्नुल जौजी लिख रहे हैं, मेरे बेटो किसी नागिन के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, खूबसूरत लड़की की दोस्ती के पीछे कभी मत जाना, क्योंकि जब नाक डसेगी तो जान जाने का खतरा है, लेकिन किसी का हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। आज उसको फैशन का नाम दे दिया। और एक बात तो सोचो, इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो, उसको छोड़कर किसी से दिल लगाना, ये उस महबूब से वफा है या बेवफाई है? मेरे इमाम तो ये कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूब